नमस्कार दोस्तों, हम अंकित जंगीड महेंद्रगढ़ क्षेत्र से आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता होगा कि कहानी और किस्सों के सिलसिले में हमारी बहुत सारी कहानियाँ हो चुकी और उनमें से आज एक है। आज की कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो बहुत दिनों के बाद फिर भूत बन गई थी। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है कि राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में एक सुनसान गांव था। गांव में करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में लाल जोड़ी वाली दुल्हन रात को घूमती है। कहानी थी करीब 40 साल पहले। एक लड़की सुदास की शादी होने वाली थी। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। लाल जोड़े, सोने के गहने, मंडप सजा था, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। कहा जाता है कि दूल्हा किसी और से रिश्ता था और उसने आखिरी वक्त पर सुधा को धोखा दे दिया। अपमान और गम से टूटी सुधा ने उसी लाल जोड़े में हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को हवेली में लाल जोड़े में खून से भीगी दुल्हन दिखाई देने लगी। जो भी इस हवेली में गया या तो वो पागल हो गया या गायब। 3 दोस्त, आकाश, रवि और दीपक, गांव में पढ़ाई करते थे। उन्होंने हवेली की कहानी सुनी थी और मजाक में बोल पड़े, भूत भूत कुछ नहीं होता, आज रात चल कर देखते हैं। गांव वाले डर गए और बोले, पागल हो गए हो क्या? रात में वहां मत जाना, जो गया है वो लौट कर नहीं आए। लेकिन दोस्तों ने शराब पी और मजाक में कह दिया, तय कर दिया कि आज हवेली पे घूमने चलेंगे। रात 12 बजे तीनों ने टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो पूरा माहौल बदल गया। अचानक ठंडी हवा चली, दीवारों से अजीब सिलन और बदबू आने लगी। दीवार पर लिखा था, शादी अधूरी है, खून से पूरी हो गई। दीपक हंसते हुए कहा, कोई बच्चा मजाक में लिख गया होगा। तभी आकाश की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने घूंघट ठीक करने की आवाज आई। अचानक हवेली के कोने में लाल दुपट्टा उड़ता दिखाई दिया। धीरे धीरे एक औरत खड़ी हुई, लाल जोड़े में, लेकिन चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था। उसने घूंघट हटाया और कसकर आवाज में कहा, तुम भी दगा दोगे क्या? क्योंकि जो दुल्हन थी, उसके जो होने वाला दूल्हा था, उसने धोखा दे दिया था। शायद इसलिए कह रही थी कि तुम भी धोखा दोगे क्या? दीपक डरकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रवि ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काली धुंध थी। अचानक दीपक चीखने लगा। उसकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबोचा हो। कुछ ही पल में वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन सांसें थम चुकी थी। आकाश और रवि पागलों की तरह भागे, लेकिन हवेली के हर दरवाजे के पीछे उसी दुल्हन का साया था। वो हंस रही थी। उसकी पूरी हंसी हवेली में गूंज रही थी। दोनों ऊपर की मंजिल पर भागे। वहाँ एक कमरा था जिसमें पुराने गहने, लाल जोड़े और खून से सना एक शादी का कार्ड पड़ा था। कार्ड पर लिखा था, सुधा वेड्स अमन 1985। रवि ने कांपते हुए कहा, यार ये सच है, ये उसी दुल्हन की आत्मा है। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से उभरते हुए शब्दों में लिखा, बारात अधूरी है, दूल्हा चाहिए। अब हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोने में औरत के रोने और हंसने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से उन्होंने नीचे देखा। हवेली के आंगन में सैकड़ों दुल्हनें खड़ी थी। सबके चेहरे जले सड़े हुए थे, आंखें बाहर को निकली हुई और हाथ में खून से सने चूड़े। आकाश और रवि पूरी तरीके से कांपने लगे। तभी लाल जोड़े वाली दुल्हन उनके सामने आई और उसने कहा, आज मेरी शादी पूरी होगी, तुम में से एक बनेगा दूल्हा। उसने रवि का हाथ पकड़ा और रवि खींचने लगा।
उसका शरीर धीरे धीरे खून से लाल होने लगा, जैसे उसे जबरदस्ती दूल्हे की तरह सजाया जा रहा हो। उसने सिर पर खुद ब खुद सेहरा बंध गया। आकाश ने आंखों के सामने देखा कि रवि की आंखें सफ़ेद हो गई। उसका शरीर बेजान होकर दुल्हन के साथ मंडप पर बैठ गया। अगले ही पल दोनों आग की लपेट में गायब हो गए। आकाश पागलों की तरह चीखता रहा, हवेली से बाहर निकल गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्होंने वहां सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा और आकाश मिला, लेकिन आकाश की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, शादी पूरी हो गई, शादी पूरी हो गई। और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक लाल जोड़े वाली दुल्हन और उसके बगल में सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद आंखों वाला रवि, जो अब उसका दूल्हा बन चुका था। तो आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।